नमस्कार दोस्तों, सत्य की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाल वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, भारत के पुरातात्विक उत्खनन में मिले साक्ष्य आज चीख चीख कर कह रहे हैं कि 850 ईस्वी से पूर्व तक किसी भी समय में या किसी भी प्रकार की कोई भी वैदिक लिपि, वैदिक ग्रंथ या वैदिक वर्णागत सभ्यता के साथ साथ वैदिक बनावट का कोई भी तिनका भी प्राप्त नहीं हुआ है। अगर कुछ प्राप्त हुआ है तो वह है ब्राह्मणी, राजपूत, मुगल गठजोड़ काल में लिखी गई पुस्तकें। उन सभी पुस्तकों को उस समय के सभी लेखकों ने लिखते समय अपने अज्ञात नामों से संबोधित करते हुए अज्ञात काल में जैसे द्वापर, त्रेता और सतयुग में स्थापित करते हुए लिखने का काम किया था। उस ब्राह्मण, राजपूत, मुगल गठजोड़ की सभी पुस्तकों को अंग्रेजी काल में हुए अनेक मनुवादी लेखकों ने उनमें भरपूर मजबूती, अंग्रेज़ों के छापाखानों से सुसज्जित और सुंदर रंगीन चित्रकारी द्वारा मुद्रित करवाने का काम किया था, जिस कारण आज की पीढ़ी सबसे ज़्यादा गुमराह हो रही है। इस कारण से भी आज उन्हीं सब वैदिक पुस्तकों में लिखित बातों को लेकर आज के मनुवादी लेखक उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों का तारतम्य वैदिक पुस्तकों से बिठाने में लगे रहते हैं। एक अन्य तथ्य यह भी है कि पूर्व काल के अधूरे उत्खनन की वजह से या किसी और कारण की वजह से किसी काल में कोई साक्ष्ययुक्त सभ्यता नहीं मिली थी, तो ये लोग उस काल में भी अपना लाभ लेने के लिए आज वाली शैव, वैष्णव और शाक्त पंथ वाली संयुक्त वैदिक सभ्यता को उसमें बिठाते हुए अपनी मनुवादी शक्ति का बेजा इस्तेमाल करने पर लगे रहते हैं। भाई साहब, जैसे उत्खनन में प्रारंभिक मानव से लेकर पाषाण सभ्यता में पत्थर का औजार सहित सिंधु सभ्यता, मौर्य सभ्यता, कुषाण सभ्यता, गुप्त सभ्यता जैसी अन्य सभ्यताओं का साक्ष्य के तौर पर अपनी मुद्रा, सिक्का, अपनी लिपि, अपना नगर, अपना अभिलेख, अपना बर्तन या मृद भांड, प्रमुख लोगों के स्मारक या उनकी आकृति, अपने सम्राटों के नाम, समय पर आए यूनानी, पारसी, चीनी यात्रियों के विवरण के साथ साथ उस समय प्रचलित सभ्यता संस्कृति से जुड़ा हुआ कुछ न कुछ साक्ष्य जरूर मिला है। लेकिन सिंधु सभ्यता और मौर्य सभ्यता के बीच में वैदिक अनुयायी द्वारा स्थापित वैदिक सभ्यता का साक्ष्य आज तक के उत्खनन प्रमाण से प्राप्त क्यों नहीं होता है? क्यों वैदिक अनुयायी लोग सिर्फ तथाकथित मनुवादी लेखकों के द्वारा लिखित पुस्तकों को आधार बनाकर भारतीय सभ्यता में रह रहे भोले भाले लोगों की भावनाओं के साथ खेलने पर आमदा रहते हैं? इसका मतलब साफ साफ यह है कि यहाँ पर जितनी भी संस्कृति रही है वह सिर्फ और सिर्फ बुद्ध से रिलेटेड रही है। लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने यहाँ पर बुद्ध विहारों को तोड़ा गया, बुद्ध मठों को तोड़ा गया, चैत्यों को तोड़ा गया, तब ये लोग अपना शिकंजा उन बौद्ध मठों पर कस दिए, बुद्ध विहारों पर कस दिए, उन बुद्ध विहारों को हड़पने का काम किए और अपना आधिपत्य जमाने का काम किए। और आज भी ये प्रमाण मिलते रहते हैं। ऐसे ही एक प्रमाण के साथ आप लोगों को लेकर के चलने वाला हूँ गंधेश्वर महादेव मंदिर। शैव पंथ के द्वारा परिवर्तित शिवलिंग मंदिर है। हालांकि यहाँ का माहौल क्या है आप खुद ही समझ लेंगे। ये जो जगह पड़ती है छत्तीसगढ़ प्रदेश के महासमुंद जिला में महानदी तट पर सिरपुर नगर अवस्थित है। यह सिरपुर नगर पुरातात्विक स्थल के रूप में काफ़ी मशहूर है। जगह से खुदाई में गुप्तकालीन बौद्ध साक्ष्य प्रचुर मात्रा में मिलने की वजह से इस जगह का संबंध पूर्वकालीन बौद्ध सभ्यता से जुड़ जाता है। सिरपुर की खुदाई में बुद्ध की मूर्तियों का जो साक्ष्य मिला है उसमें बहुत सारा साक्ष्य अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की मूर्ति से भी संबंधित साक्ष्य है। इस वजह से आज के नववैदिक जीविकोपार्जन करने वाले या सामाजिक स्तर पर मान सम्मान पाने वाले शैव और वैष्णव पंथियों ने
अपनी अपनी परिकल्पना से एक नए अवतारवाद की कहानी को गढ़ते हुए इसे दूसरी काल्पनिक संरचना का स्वरूप देते जा रहे हैं। आज प्राप्त सभी साक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर एक संग्रहालय का रूप देते हुए रखा गया है, जिसे आगे बृहत अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय की रूपरेखा देने की योजना है। लेकिन बौद्ध साक्ष्यों की वजह से सभी मनवादियों का पैर रुक जाता है। अगर आपको यकीन नहीं होता है, ये चित्र गौर से देखिए। इसको ये लोग शिवलिंग बताने का काम कर रहे हैं, जिसमें लोग देख रहे होंगे कि ये दिख रहा हुआ है जिसको इन्होंने शिवलिंग बताया है। शिवलिंग बताया है, ये दिख रहा होगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए जो शिवलिंग का आकार होता है वो ऊपर से नीचे तक पूरा फ्लैट होता है। कहीं पर कोई निशान नहीं होता, पूरा चिकना होता है और नीचे तक होता है। लेकिन इसमें दिख रहा है दो भाग, एक तो नोकदार दिख रहा है नीचे, ऊपर से गोल दिख रहा है। आप लोगों को ये बता देना चाहूँगा कि ये जो है ये बनाया हुआ है, रगड़ रगड़ के घिस घिस के ये शिवलिंग बनाया हुआ है। लेकिन इससे पहले ये नहीं था जो दिख रहा है, ये था जो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, ये असलियत है। इसमें देखिए नीचे जो है नोकदार है, सेम वही चीज़ जिस शिवलिंग को बताया जा रहा है कि शिवलिंग है, इसमें भी देखिए नीचे नोकदार है। मतलब ऊपर बुद्ध की प्रतिमा थी, लेकिन इसको रगड़ रगड़ के घिस घिस के इसको इन्होंने शिवलिंग बना दिया। इतने धूर्त हो सकते हैं ये कहा ही नहीं जा सकता। लेकिन समझना आपको है, विचार करना आपको है। इन्होंने किस प्रकार से घिस घिस के, इन्होंने एक बार और वीडियो मैंने दिखाया था मगहर का, जहाँ पर इन्होंने घिस घिस के एक बुद्ध विहार के अंदर अशोक स्तंभ को शिवलिंग बना दिया था। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर किया है, बुद्ध की प्रतिमा को रगड़ रगड़ के इन्होंने शिवलिंग बनाने का काम किया है, जिससे लोग इसको शिवलिंग समझे। इतने धूर्त हो सकते हैं ये। आगे आप लोगों को दिखाते हैं। ये जो प्रतिमा दिख रही है आप लोगों को, देखिए दूर से ही आप लोगों को दिख रहा होगा कि बैठी हुई मुद्रा में तथागत बुद्ध की प्रतिमा है, लेकिन इसके सर को अलग तरीके से रंगा गया है, नीचे के आकार को अलग तरीके से रंगा गया है, जिससे ये मूर्ति पहचान में ना आए। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखा हुआ है, अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए। भद्रकाली मंदिर, जहाँ पर ऊपर से हल्दी डालते थे तो वो बुद्ध का आकार ले लेती थी मूर्ति, क्योंकि वो बुद्ध की मूर्ति थी, लेकिन उन्होंने भद्रकाली मूर्ति बना के रखी थी, ऊपर से आंखें पेंट कर दी थी जिससे लोग पहचान ना सकें। सेम वही चीज़ यहाँ पर हुआ है, सर अलग तरीके से रंगा है, नीचे का आकार अलग तरीके से रंगा। क्या ऐसा भी कभी होता है कि इंसान का सर अलग तरीके का हो, कलर में रंगा हो, और नीचे का शरीर अलग तरीके से रंगा हो? मतलब यही है कि किसी पहचान को छुपाने की कोशिश की जा रही है। फिर भी हम लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से हमारी संस्कृति हड़पी जा रही है, और वहाँ के मनवादी विचारधारा के लोग इसको शिवलिंग बताने का काम कर रहे हैं। वैदिक अनुयायियों हेतु सिरपुर में आज सबसे मुख्य गंधेश्वर महादेव का मंदिर है। समझिएगा, उनके अनुसार ये बहुत ही मुख्य महादेव मंदिर है, जो महानदी के उत्खनन वाले स्थल पर निर्मित किया गया है। खुदाई से लिखित 2 स्तंभ प्राप्त हुए हैं, लेकिन भारत सरकार में बैठे लोगों को इसके अनुवाद को प्रकाशित करने में काफ़ी डर लग रहा है कि कहीं वैदिक इतिहास का सारा भेद ना खुल जाए। इस जीर्ण शीर्ण मंदिर का जीर्णोद्धार 14वीं शताब्दी के चिनमजी भोसले ने करवाते हुए आगे की देखभाल हेतु इस मंदिर को कुछ ज़मीन दान दी थी, जो आज भी इसकी सच्चाई को बयान करता है कि इस मंदिर का निर्माण मुग़ल काल में हुआ है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।